दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रनिंग कब होगी, रनिंग कब होगी, रनिंग का क्या हुआ। तो मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्रोविजनल वालों का क्या हुआ, प्रोविजनल का क्या रहेगा। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जो रनिंग है, रनिंग की प्रक्रिया है, वो बहुत जल्द होने वाली है। आप सब लोगों को भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी कि अगस्त के लिए कटिंग दी हुई थी कि रनिंग जो है आप लोगों की अगस्त में हो जाएगी। लेकिन अगस्त का तो एक ही वीक बचा है, 8 दिन ही बचे हैं अगस्त के। तो अगस्त में तो मुश्किल है, लेकिन अगस्त के इसी वीक में एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेस हैं। और रनिंग की प्रक्रिया जो रहेगी, रनिंग सितंबर के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगी। लेकिन आप लोगों ने एक नोटिस भी देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हो रहा है कि 8 सितंबर को रनिंग होगी, 8 सितंबर को रनिंग होगी। लेकिन वो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, फेक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हो सक चांसेस ये है हमारे 8 मतलब फर्स्ट वीक में होने के। तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग हो भी सकते हैं, लेकिन वो तो फेक है। और काफी लोग के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि भाई प्रोविजनल वालों का क्या हुआ, प्रोविजनल वालों का क्या होगा। तो मैं जो है 14 तारीख को गई थी, 14 अगस्त को गई थी वहां पे पुलिस लाइन में। तो वहां जाके मैंने पता किया था। तो उन्होंने बताया थी कि जिन लोगों की कास्ट सर्टिफिकेट जो है पिता पक्ष के और मायके पक्ष के एक ही बने हुए हैं, मतलब एक ही कास्ट है, तो उन लोगों को 99% जो है उनकी ही कास्ट में जो है डाला जाएगा। हाँ, यूआर वगैरह में नहीं डाला जाएगा। और जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट जो है मायके पक्ष का कोई दूसरी कास्ट का है, मान लो एससी का है और इधर ओबीसी का बन गया है, या मायके पक्ष का ओबीसी का है और इधर एससी का है, तो उन लोगों को यूआर में डाल सकते हैं वो। तो उन लोगों वहां पे पता किया था। तो अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट एक जो है माँ के पक्ष का या पिता पक्ष का एक सर्टिफिकेट टाइम से बना हुआ है और दूसरा टाइम से नहीं है बना हुआ, लेकिन एक ही कास्ट है, तो इसके लिए जांच चल रही है। मैंने अपनी फाइल खुलवा के देखी थी वहीं सिस्टम पे। तो उन्होंने दिखाई थी मुझे। तो उसमें मेरा यही लिखा हुआ था, ओबीसी और यूआर। लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया, मेरा तो दोनों एक ही कास्ट बना हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया था। और उसके आगे ये भी लिखा हुआ था, मतलब ओबीसी और यूआर के आगे ये भी एक कॉलम में लिखा हुआ था कि जिला अधिकारी को अग्रेषित, मतलब जांच चल रही है जिला अधिकारी द्वारा हमारी फाइल की। तो जांच पूरी होने के बाद में आप सब लोगों को पता चल जाएगा किसको किस कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन आप लोग जो है, जितने भी लोगों ने सही डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हैं, मतलब एक ही कास्ट लगाई है, तो वो लोग परेशान ना हो, उनको उसी कैटेगरी में डाला जाएगा। और जिन लोगों के गलत डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं उनके लिए हो सकता है यूआर में डालेंगे ही, हो क्या सकता है डालेंगे ही। बाकी जिलाधिकारी द्वारा भी जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद में सब लोगों को पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी उनको किस कास्ट में जो है डाला गया है। बस यही प्रक्रिया मुझे मतलब पता चली थी वहां जाके, तो मैंने आपको यही शेयर कर दी। तो जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो लोग बिल्कुल चिंता करने की उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपनी अब रनिंग, लास्ट प्रक्रिया उनकी रनिंग रह गई है, तो अपनी रनिंग से ज्यादा फोकस करो भाई। तो भाई जितने भी लोग प्रोविजनल में पड़े हुए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, वो लोग चिंता ना करें। उनको जो उनकी कास्ट में ही बच्चों के पक्ष में ही फैसला होगा उनका। और बारिश की वजह से जिन लोगों की भी रनिंग रुकी हुई है, तो भाई बारिश तो हर जगह हो रही है, तो आप लोग जो है रनिंग स्किप मत कीजिए। अगर बारिश हो रही है तो वॉक कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फोकस जो है रनिंग पे करो। और हमारी वहां पे रनिंग जो है 1 मिनट पहले आ जाए, बस इतना ही काफी है। फुल फोकस जो है अब आप लोग रनिंग पे ही दो। धन्यवाद।